व्हाट इज़ अप, कैसे हो सब। तो कैप राउंड शुरू हो चुके हैं। आई होप आप सबने वीडियो देखी होगी, आपने फॉर्म भरना शुरू किया होगा। बहुत लोग के डाउट्स आ रहे हैं। अब जो मेजर डाउट हर साल का रहता है, इस साल भी वही है कि कौन से कॉलेजेस को हम प्रेफरेंस दें, किस कॉलेज को ऊपर रखें, किस कॉलेज को नीचे रखें। वो सब बात की बात है तब की, जब आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है। तो जब तक आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा तब तक आप प्रिपेयर कर लीजिए कि आपका अगर ये स्कोर है तो आपको कैसा कैसा प्रिपरेशन, कैसा कैसा प्रेफरेंस लिस्ट रखना है। ठीक है। तो ये जो वीडियो, यहाँ पे हम एक डिटेल बात करेंगे कौन से कॉलेज को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है, कौन से कॉलेज को सेकंड प्रेफरेंस रखना है। एंड देन हम बात करेंगे कि आपको रैंक के अकॉर्डिंग कैसे चलना है, क्योंकि अगर आप रैंक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो कुछ रखने के लिए हमें रैंक को भी हमें पकड़ना चलेगा। ये जो प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी ये आप अपने रैंक के हिसाब से देखिएगा पहले। ठीक है कि अगर आपका रैंक टॉप 100 है, टॉप 120 है, 200 है, टॉप 300 है, तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी ये वाली। अगर आपका लोअर रैंक है, बहुत ज़्यादा पीछे आ जाता है, 1500, 2000, 3000, 4000, तो इसमें आपको थोड़ा प्लस माइनस करना पड़ेगा। डाल आप ये भी सकते हैं क्योंकि लिमिट बहुत बड़ी रहती है लिमिट। ठीक है। 50-100 कॉलेजेस की लिमिट रहती है। इनको हमेशा आपको ऊपर में ही रखना है, बट एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि बहुत कॉलेजेस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कॉलेजेस अच्छे मिलेंगे बट आपको डिपार्टमेंट आपके चॉइस का नहीं मिलेगा, या तो फिर डिपार्टमेंट अगर चॉइस का मिल रहा होगा तो आपको कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मेरा क्या सजेशन रहता है वो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं पहले कॉलेज से। देखिए, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपको राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम होगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर एम फार्मेसी इन कॉलोजी। ठीक है। कोलॉजी के लिए सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी होती है, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। इस लिस्ट में ये इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस गवर्नमेंट को नहीं देता हूँ। आपने अगर लास्ट में वीडियो देखी होगी तो उसमें भी यही एक कॉलेज था जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था और इस लिस्ट में रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप चाहे रिसर्च एस्पेक्ट से देखिए या फिर प्लेसमेंट एस्पेक्ट से, दोनों एस्पेक्ट में ये कॉलेज बेस्ट में आता है। प्लेसमेंट का रेशियो कम है बट जो भी होता है वो बेस्ट होता है। लास्ट ईयर ही अभी 8 लाख के पैकेज पे 2 से 3 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, वो भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जो उनका मेजर डिपार्टमेंट नहीं था, क्योंकि बहुत फेमस डिपार्टमेंट है वो कोलॉजी है। ठीक है। तो अगर आपको आर टी एम एन यू में फार्मेसी सेक्शन में अगर कोलॉजी मिलता है तो आंख बंद करके लीजिए। ठीक है। उसके अलावा सुटिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे हैं, कोग्नोसी में भी चल जाएगा। ठीक है। बट पहला प्रेफरेंस हमेशा आप इसका कोलॉजी रखिए, देन इसका सुटिक्स रखिए। ओके। उसके बाद आते हैं डॉक्टर डी वाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, पिंपरी पुणे। अब देखिए, डी वाई पाटिल के दो हैं, एक तो ये पहला पिंपरी वाला। ठीक है। उसके अलावा एक और है जो आकुर्डी का है। अब अगर आप रैंकिंग देखेंगे ना NIRF के अकॉर्डिंग, तो उसमें रैंकिंग में जो इस्तेमाल होता है वो पिंपरी वाला होता है, क्योंकि मेजर अच्छा और रिनाउंड जो है वो पिंपरी का डी वाई पाटिल है। आकुर्डी का नया वाला है, वो दूसरे कॉलेज को अक्वायर करके बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें जो है हमेशा प्लस माइनस दिखता है। हालांकि उनका जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का रहता है, कट ऑफ रहता है, वो बहुत ज़्यादा आकुर्डी का भी जाता है। ठीक है। बट अगर देखा जाए तो पिंपरी बेस्ट बेटर है, बेस्ट तो नहीं बोलूँगा बट बहुत ज़्यादा हद तक बेटर है आकुर्डी से। मतलब अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपका सेकंड प्रेफरेंस ये होना चाहिए। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस लिस्ट में सुटिक्स डालना है, कोलॉजी डालना है, केमिस्ट्री भी डाल देना है, क्वालिटी अश्योरेंस भी आप डाल देना। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मुंबई के कॉलेज में, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई, BCP। ठीक है। नाउ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, ऑटोनॉमस है। उसके अलावा यहाँ की फ़ीस जो है वो यहाँ पे एक ड्रॉबैक आता है, क्योंकि इसकी फ़ीस अराउंड 2.10 है और वो आपको एक साथ भरनी पड़ती है। ठीक है। तो लोन का सिस्टम यहाँ पे थोड़ा नहीं आ पाता कि अगर आप लोन लेके एम करना चाहते हैं जो आप अपने स्टाइपेंड से पे कर देंगे, वो यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ यहाँ पे आपको एडमिशन के टाइम पे ही DD लेके जाना है, 2,10,000 का, और आपको पे कर देना है। हाँ, बट
रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे भी, प्लेसमेंट भी होते रहता है, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है बट हो जाता है। अब आप पूछेंगे आप कॉलेज बता रहे हैं लेकिन रैंकिंग तो बता नहीं रहे हैं, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, जब ओवरव्यू पे जाएंगे हम, तो हम तब मैं बताऊंगा कि आपको कौन से रैंकिंग को कैसे प्रेफरेंस देना है और किसका चांस ज़्यादा रहता है उन कॉलेजेस में। देन द कॉलेज फ्रॉम विच आई हैव पोस्ट ग्रेजुएटेड, आर सी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च शिरपुर, ठीक है। तो ये कॉलेज वो है जहाँ से मैंने खुद का पोस्ट ग्रेजुएशन किया है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। अगर आपका चॉइस क्वालिटी अश्योरेंस है तो मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका चॉइस है कि नहीं मुझे सुटिक्स में ही जाना है तो भी आप ले सकते हैं। अब मैं डिफरेंस आपको क्लियर करता हूँ कि इस कॉलेज में भी प्लेसमेंट्स आती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आते हैं प्लेसमेंट के लिए, अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, और थोड़ा यहाँ का जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है कुछ एस्पेक्ट्स में, क्योंकि प्लेसमेंट्स वो आते हैं। बट हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर आप देखना चाहें तो वो क्वालिटी अश्योरेंस और इंडस्ट्रियल फार्मेसी डिपार्टमेंट का होता है, क्योंकि वहाँ के एचओडी का जो रहता है पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहता है, पर्सनल प्रेफरेंस रहता है अलग से प्लेसमेंट में। बट रिसर्च फैसिलिटीज़ हर डिपार्टमेंट की बेस्ट है, एजुकेशन क्वालिटी हर डिपार्टमेंट का बेस्ट है। बट अगर प्लेसमेंट के एस्पेक्ट से देखा जाए तो वो दो डिपार्टमेंट्स का ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। वहाँ भी प्लेसमेंट्स होती हैं, वहाँ के भी स्टूडेंट्स लगते हैं अच्छी प्लेसमेंट में, बट जो रेशियो है वो ज़्यादा इन दो डिपार्टमेंट्स में आता है। अब आर.सी. पटेल में भी इस लास्ट ईयर से दो इंस्टीट्यूट्स हो चुके हैं। एक ये जो आपके सामने जो नाम लिखा है, आर.सी. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और उस ये बिल्डिंग है, ठीक है। उसके अलावा एक नया चालू हुआ जो है आर.सी. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ठीक है। ये दोनों हैं, बिल्डिंग सेम है बस नाम अलग है। जो आर.सी. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च है वो ऑटोनॉमस रहेगा, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो है आर.सी. पटेल का वो नॉन ऑटोनॉमस है, वो मतलब जलगांव यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहेगा। तो ये फ़र्क रहेगा वहाँ के स्टूडेंट्स में। बट प्रिपरेशन साथ में होती है, पढ़ाई साथ में होती है, सब कुछ साथ में, लैब भी सेम है, एचओडीज भी ज़्यादा हद तक सेम ही रहते हैं, किसी एक में चेंज रहेंगे। ओके। अब उसी हिसाब से हर डिपार्टमेंट, मतलब मेजर जो चार डिपार्टमेंट है, सुटिक्स, कोलॉजी, क्वालिटी अश्योरेंस और केमिस्ट्री, वहाँ पे 15-15 स्टूडेंट और बढ़ गए क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी भी ऐड हो गया। तो अब स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कंपटीशन ज़्यादा है, तो प्लेसमेंट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखिएगा अब आप, क्योंकि आपके पास कंपटीशन बढ़ गया है। एफर्ट्स होंगे सब होगा, बट ये पकड़ के मत चलना कि आपका 100% हो ही सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे प्लस माइनस होना ही है अब। ओके। एंड बाकी हर कॉलेज की तरह यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक ही है, आपको दिखेगा ही। बस फीस के मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है, तो फीस पूरी रखिएगा, भर के रखिएगा, वरना फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है बाद में आगे आपको। ओके। अब जो पेरेंट है इनका, आर.सी. पटेल का, उन्हीं का एक और कॉलेज है, डॉक्टर भानुबेन नानावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई। ये भी फीस के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बट मुंबई में होने की वजह से अफोर्डेबिलिटी की बात आती है। फीस इनकी भी वही नॉमिनल फीस है, 1,70,000 के आसपास इनकी भी फीस है, जो कि एवरेज हर कॉलेज की है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अफोर्डेबिलिटी है तो आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ भी प्लेसमेंट ठीक ठाक है, अच्छा है, ठीक है। यहाँ भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ भी आपका प्रेफरेंस सूटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस, कोलॉजी और केमिस्ट्री एनालिसिस सब होना चाहिए। देन एसकेबी, ठीक है, श्रीमती किशोरीताई भोर कॉलेज ऑफ फार्मेसी इन नागपुर। सो ये नागपुर का एकलौता कॉलेज है, दूसरा कॉलेज है ये फार्मेसी जो कि एनआईआरएफ रैंकिंग में आता है। ओके, जो कि अच्छा कॉलेज है कंपेरेटिवली। इनके अलावा भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा नागपुर के। तो ये भी अच्छा कॉलेज है, यहाँ भी आप कंसिडरेशन ले सकते हैं। यहाँ पे भी कोलॉजी स्ट्रॉन्ग है इनका ब्रांच में, सुटिक स्ट्रॉन्ग है, क्वालिटी अश्योरेंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आप इन सबको प्रेफरेंस दीजिए इन कॉलेजेस में। अब वाई बी चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी संभाजी नगर, ठीक है। अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, कभी कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता है नहीं अच्छा है। बट आपको अगर
प्रेफरेंस देना है अपने डिपार्टमेंट को और आपको यहाँ एडमिशन मिल रहा है तो आप ज़रूर ले लीजिए, ठीक है। बट ट्राई कीजिए कि आपको ऊपर के कॉलेज में मिल जाए, बट अगर ऊपर के कॉलेज में नहीं मिल रहा है तो फिर ये आपका एक बेटर चॉइस हो सकता है। लास्ट में कुछ 5 कॉलेजेस को मैंने ऐड किया है जो कि एक एडिशनल कॉलेजेस हैं, जहाँ पे पुणे में से आता है AISSMS, ठीक है। तो ये भी अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट अब यहाँ पे ये जो टियर 3 टियर 2 के कॉलेजेस आ जाते हैं थोड़ा ज़्यादा, ये और उसमें नीचे आ जाते हैं प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट कम होती है, पढ़ाई ठीक ठाक है। देन MIT पुणे, MIT बोलता है कि हम अच्छी प्लेसमेंट देते हैं, तो अगर उन पर भरोसा रखेंगे तो अच्छा कॉलेज है, बट ना रखेंगे तो ठीक कॉलेज है। मतलब ऊपर के 8 कॉलेजेस को छोड़ के, 7 कॉलेज को छोड़ के यहाँ पे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, ओके। देन मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे, ये भी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद NDMVP, NDMVP जो है वो बी फार्म के लिए वो गवर्नमेंट कॉलेज रहता है, बट एम फार्म में वो सेमी गवर्नमेंट में आ जाता है, तो फीस बढ़ जाती है। प्लेसमेंट ज़्यादातर यहाँ पे लोकली होता है, जैसे ग्लैंडमार्क वगैरह जो नासिक में खुद है, वहाँ भी प्लेसमेंट्स होती हैं। थोड़ी प्लेसमेंट ऊपर के तीनों से अच्छी है। रिसर्च फैसिलिटीज सिमिलर टू अदर्स। एंड देन आता है SVKM's इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। इनके इस कॉलेज में ये SVKM का मेन कॉलेज है, मतलब मेन सबसे बड़ा जो कैंपस रहता है SVKM का, ये है धुड़े में, ओके। धुड़े में मेन इनका कैंपस है। तो अब आप बोले कि धुड़े में, तो RC पटेल भी शिरपुर में ही है, धुड़े में। यहाँ से 50 किलोमीटर्स पे ये इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है, जिनका कैंपस बहुत अच्छा है। मतलब एकदम ऐसा लगता है कि फॉरेन में आ गए उनके कैंपस में जाके, ठीक है। और फॉर इंफॉर्मेशन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये NMIMS की पेरेंट ट्रस्ट है SVKM। तो जो ट्रस्ट NMIMS रन करता है वही ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी रन करता है, वही ट्रस्ट RC पटेल भी रन करता है, और वही ट्रस्ट जो है अपना भानुबेन नानावती को भी रन करता है। उसके अलावा भी एक दो अच्छे फार्मेसी कॉलेज हैं जो वो रन करते हैं। तो फैसिलिटीज़ बहुत हद तक सिमिलर मिल जाती है सारी। अब इसमें एक ड्रॉबैक नहीं कहूँगा मैं, बट एक चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए कि इनका जो M फार्म है वो चालू हुआ था 2022 के बैच से, ठीक है। तो 2024 जो है उनकी पहली पास आउट बैच है। प्लेसमेंट इन्होंने अच्छा दिया हुआ है एज कम्पेयर टू देयर फर्स्ट बैच, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी बहुत सारे एडमिशन्स हुए हैं यहाँ पे, अच्छे एडमिशन्स हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र से लोगों ने एडमिशन लिए हैं। और इस साल भी इन्होंने प्रॉमिस किया है कि प्लेसमेंट और अच्छी इम्प्रूव वाइज होगा इनका, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब आते हैं वापस से हम यहाँ पे। इस कॉलेज की फीस है सिर्फ 17,000 रुपये, 17,500 एक साल की, ठीक है। सेमेस्टर की फीस नहीं, एक साल की फीस है 17,500। और यहाँ पे अगर आपकी रैंकिंग 300 से 400 तक रही तो आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा इजीली। फिर स्टिल इसका 1500 तक जाता है, मतलब लास्ट राउंड में 1500 तक को भी मिला है, ओके। बट चॉइस ऑफ डिपार्टमेंट नहीं मिलता है फिर, ओके। DY पाटिल में आप आएंगे तो 2000 तक रैंक जाती है, 2-2,500 तक। BCP अगेन 2500 के अराउंड। अगर आप अदर कोर्सेज में जाएंगे, मतलब नॉन कोर में, तो फिर और वो रैंक पीछे हो जाती है। RC पटेल में 2022 में रैंक गई थी 3500 तक। लास्ट ईयर 1500-1800 पे क्लोज हो गई थी सारी रैंक, सारी ब्रांचेस, क्योंकि अच्छा प्रोग्रेस दिखा है इस कॉलेज का, ठीक है। और लोगों ने अब कंसिडरेशन में लानिया शुरू कर दिया, क्योंकि कंसिस्टेंटली कुछ 7-8 सालों से टॉप 50 में रह चुकी है, जगह बना चुकी है। इनफैक्ट लास्ट ईयर RC पटेल ने BCP, RTMNU और भी अच्छी कॉलेज को बीट कर दिया था रैंकिंग में। तो यहाँ भी रैंक अब इस साल हम कर सकते हैं कि 2000 तक तो जाएगी ही। उसके अलावा भानुबेन में भी 2000 के अराउंड जाती है, श्रीमती किशोरदाई भोयर में जाती है 4 तक पहुँच जाएगी। यहाँ पे 4-4.5 तक जाएगी रैंक। और ये जो सारी कॉलेजेस हैं उसमें से AISSMS में रैंक होती है 1500 तक, भले ज़्यादा कुछ वो का है नहीं, स्टिल उनका रैंकिंग का प्रेफरेंस हायर रहता है। NDMVP में भी रैंकिंग हायर रहती है।
ठीक है, तो इसमें भी 1500 तक में 2000 2500 में क्लोज हो जाता है। ये जो 5 कॉलेजेस है ना, ये प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है, तो ये जस्ट रैंडम है, इनको आप अपनी सबसे प्रेफरेंस दे सकते हैं। किसी को पुणे में जाना तो पुणे वाले को प्रेफरेंस देगा, किसी को नासिक में नासिक को, ठीक है, कोई झूड़े के आसपास से है या फिर उनको इधर से ज़्यादा ये प्रेफरेंस अच्छा लग रहा है तो वो एस वी के एम को प्रेफरेंस दे सकता है। एस वी के एम की जो मेरिट लिस्ट है वो जाती है पीछे तक, मतलब 3.5 4 तक जाएगी वो भी। ओके, तो ये रहे कुछ टॉप कॉलेजेस जो आपको कंसिडर करने हैं, प्रेफरेंस लिस्ट में डालने हैं। मैंने लिखा है प्राइमरी प्रेफरेंस लिस्ट। ओके, तो इतने आप ऐड करिएगा करिएगा। इसके अलावा फिर आप रैंकिंग के अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे नागपुर में प्रियदर्शनी कॉलेज है जो कि बेटर है, बहुत बेटर है बाकी कॉलेजेस से, फीस में भी, फैकल्टीज़ में भी, फैसिलिटीज़ में ठीक है, बट फैकल्टी सपोर्टिव है, कॉलेज अच्छा है और फीस भी ठीक है उसकी बाकी कॉलेजेस से। 1 लाख के अंडर ही फीस है, तो अगर आप नागपुर के आसपास या फिर कहीं दूर से आ रहे हैं और आपको नागपुर चाहिए, फिर आप नागपुर में प्रियदर्शनी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये रहा हमारी तरफ से टॉप महाराष्ट्र के कॉलेजेस प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको डालनी है। उसके अलावा जो भी आपको क्वेश्चन हो, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली भी आप मैसेजेस कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा हर क्वेश्चन का जवाब देने। आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी डालिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में और भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन आने वाली है और हम जल्द ही एक मीटिंग अरेंज करने वाले हैं जहाँ पे आपके सारे डाउट्स जो भी महाराष्ट्र के अप्राउंड से रिलेटेड हैं वो सॉल्व कर सकें। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।